तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परीक्षाओं में जो पैसेज आता है उस पैसेज को हमें कैसे हल करना होता है, क्योंकि उस पैसेज में आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों करनी होती है। अंग्रेजी में कहें तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये तीनों लिखने होते हैं। तो ये आपका पैसेज आपके पेपर में दिया होगा, जो कुछ भी लाइनें दी होंगी उनके नीचे लिखा होगा। आप ऊपर के पैसेज को पढ़ें और उसका विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करिए। ऊपर भी लिखा हो सकता है, नीचे भी लिखा हो सकता है, कहीं पे ये निर्देश आपको दिया होगा। तो ये लाइनें आपकी उसमें लिखी होंगी, देखिए हमने लिख के दिखाई है आपको हिंट करके। वी वुड टॉक, और फिर हमने उसको छोड़ दिया, डाट 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 कर दिया है, और फिर आखिरी वाली लिख दी हमने, दो शब्द आखिरी के लिख दिए हैं, एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो सबसे पहला काम होता है कि आप इनको बहुत ही ध्यान से देखें, किसको, इन लाइनों को, और ये अनुमान लगाएं कि ये किस पार्ट से ली गई हैं। और जब पार्ट मालूम हो जाएगा तो आपको उसका राइटर भी मालूम हो जाएगा, है ना। तो आपने समझ लिया होगा ये लाइनें किस पार्ट से ली गई हैं। ये अ गर्ल विद द बास्केट से ली गई हैं। तो अब आप रेफरेंस लिख सकते हैं, उसका लिखिए, हेडिंग बनाइए रेफरेंस, और फिर लिखिए दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे सेलेक्टेड भी लिख सकते हो, फ्रॉम द चैप्टर अ गर्ल विद द बास्केट, और इट इज रिटन बाय विलियम सी डगलस, है ना। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिख सकते हो। तो ये आपको रेफरेंस इस तरह से लिखना है, और इसके बाद में आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है हमने, देखिए, आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन द ऑथर वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट समवन हु कुड स्पीक इंग्लिश एंड ही कुड टॉक टू दैट पर्सन और पीपल अबाउट द इवेंट्स इन द वर्ल्ड। आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी से उतरने के बाद, द ऑथर वाज ट्राइंग माने लेखक प्रयास कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, टू फाइंड माने ढूंढने की, समवन माने किसी ऐसे व्यक्ति को, हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता हो, एंड ही कुड टॉक टू दैट पर्सन, और वो उससे बातें कर सके, ऑफ पीपल आर पीपल अबाउट द इवेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी कि उस व्यक्ति से या उन लोगों से काहे के विषय में, अबाउट द इवेंट्स इन द वर्ल्ड, संसार की घटनाओं के बारे में। तो इस तरह से ये हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट का हिंदी मतलब होता है प्रसंग। तो ये कहाँ की घटना है उसको इसमें लिखना होता है। अपने शब्दों में आप लिखेंगे इसको। तो चलिए अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन कैसे करनी है हमें। बढ़िया सी हेडिंग बना के लिखना है आपको, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर आस्किंग एट लीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से बातें करने के बाद, द ऑथर फाउंड वन, लेखक किसी एक व्यक्ति को पाता था, और देन इन दियर कन्वर्सेशन दे टॉक्ड अबाउट द मेजर इवेंट्स व्हिच वेयर अकरिंग इन द वर्ल्ड, और देन इन दियर कन्वर्सेशन, तब वो अपनी बातचीत में, दे टॉक्ड माने वे बातें करते थे, अबाउट द मेजर इवेंट्स माने बड़ी घटनाओं पर, व्हिच वेयर अकरिंग माने जो घटित होती थी, इन द वर्ल्ड माने संसार में, अर्थात संसार की जो बड़ी घटनाएं उस दिन घटित होती थी उनके विषय में वो बातें करते थे। दे टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड अबाउट द न्यूज ऑफ द डे टू डे, और वे उन महत्वपूर्ण विषयों पर बातें करते थे, एंड अबाउट द न्यूज ऑफ द डे टू डे, और जो दिन भर का समाचार होता था उस पर वे बातें करते थे। तो आगे देखते हैं, लिखा है थस ही वॉज ट्राइंग टू नो द पीपल्स ओपिनियन एंड देयर व्यू, इस प्रकार वह ये जानने का प्रयास कर रहा था, क्या, लोगों के विचार, ओपिनियन, पीपल्स ओपिनियन, लोगों के विचार, एंड देयर व्यू, और उनका दृष्टिकोण, एंड देयर फीलिंग्स, और उनकी भावनाएं, आर रिएक्शंस, और उनकी प्रतिक्रियाएं,
अबाउट द रिसेंट सिचुएशन ऑफ द नेशन, देश की वर्तमान स्थिति पर। देश की वर्तमान की स्थिति क्या है, तो उनकी भावनाएं क्या हैं, उनका रिएक्शन क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। थस ही वाज ट्राइंग टू नो द फीडबैक ऑफ पीपल एंड देयर ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स इन द नेशन। तो इस प्रकार से वह लोगों का फीडबैक जानना चाहता था एंड देयर ओपिनियन, और उनके ये विचार जानना चाहता था अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड माने सरकारी जो आंकड़े हैं और जो सूचनाएं हैं, एंड रिपोर्ट्स माने और सूचनाएं हैं इन द नेशन माने देश में। तो देश की सूचनाएं और सरकारी आंकड़े हैं, उनके विपरीत लोगों के मन में क्या भाव है, क्या फीलिंग्स है, क्या फीडबैक है, ये वो जानने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से आपको अपने शब्दों में ये व्याख्या लिखनी होती है। तो ध्यान से देखेंगे, एक बार न समझ में आया हो तो दोबारा फिर देखिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।